ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। और बात हम करने वाले हैं इजराइल की, बात हम करने वाले हैं गाज़ा की, क्योंकि गाज़ा से एक खबर निकलकर सामने आई है और ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली खबर है। दूसरी तरफ एक खबर जो निकलकर सामने आई है वो इजराइल से भी आई है। इजराइल ने अपने रक्षा बजट में इस प्रकार का इजाफा किया है जो इतिहास में पहली दफ़ा होने जा रहा है। एक भारी भरकम बजट इजराइल लेकर आया है। लेकिन इसके अलावा गाज़ा से क्या खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि गाज़ा में लगातार अटैक किए जा रहे हैं और नॉर्दर्न गाज़ा में सबसे ज़्यादा अटैक हुए हैं। और इजराइल ने तो कह दिया है, वहाँ IDF की तरफ से कह दिया गया कि इलाका खाली कर दो। लेकिन क्या वहाँ से खबर निकल कर आई है, हमास से क्या खबर जुड़ी हुई है, इसी को समझेंगे। मेरे सहयोगी आनंद मौजूद हैं, आनंद के पास चलते हैं। क्या खबर है आनंद? बिल्कुल, देखिए, हमास जो है सब जानता है कि एक आतंकी संगठन है। ऐसा मतलब विश्व स्तर पर इसको मान्यता नहीं दी गई है और आतंकी संगठन एक तरीके से घोषित कर दिया अमेरिका गया भी कहता है। इजराइल और अमेरिका की तरफ से। तो ये हमास जो है किसका समर्थन करता है? गाजा का। गाजा में कौन है? फिलिस्तीनी। फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उलट हो गया है। दरअसल हमला तो इजराइल हमास का हो रहा है, अभी भी जारी है। सीज फायर का उल्लंघन करने के बाद दोनों तरफ से हमले जारी हैं। लेकिन अब गाजा की मुश्किलें जो है, हमास की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ गई हैं? दरअसल जो फिलिस्तीनी हैं अब जंग से वो तंग आ गए हैं। जंग से तंग आने का मतलब ये है कि हमास के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। इतिहास में ऐसी पहली बार हुआ है। नहीं, फिर से मैं समझना चाहूंगा, किसने हमास के खिलाफ फिलिस्तीनियों ने मोर्चा खोल दिया? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। दरअसल ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हमास के खिलाफ फिलिस्तीनी उतर गए हैं सड़कों पर। और ये जो संख्या है, हजारों की संख्या में ये लोग सड़कों पर उतरे हैं और हमास को बोल रहे हैं कि आप हमारी धरती छोड़ करके चले जाइए। और सत्ता छोड़ने की उन्होंने मांग की है। किसने? प्रदर्शनकारियों ने। क्यों किया है? दरअसल ये जो लड़ाई चल रही है, आप सब जानते हैं कि इजराइल की जो हमास से लड़ाई शुरू हुई है, सबसे पहले जो हुआ था लड़ाई गाजा में हमास और इजराइल का ही हुआ था। लगभग 1.5 साल से लड़ाई ये चल रहा है। और फिलिस्तीन जो है वो ऐसा देश नहीं है कि वो झगड़ के भी अर्थव्यवस्था से मजबूत रहे। और मतलब कि एक होता है ना कि जो देश की मजबूती होती है वो मजबूती नहीं रह गई है। लगभग 72% गाजा बर्बाद हो चुका है। 72% कहने का मतलब ये कि जितने भी बिल्डिंगें थे वो सब मलबे में तब्दील हो गए हैं। कितने अभी उसके नीचे लाशें दबी हुई हैं लोगों की, पता ही नहीं है। लोग अभी अपनों को खोजने के लिए मलबे को हटा रहे हैं, लोगों को खोजने के मतलब लिए। ये एक रिपोर्ट ये बता रही थी कि कम से कम 5-6 साल लग जाएंगे केवल मलबा हटाने में, बल्कि इससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है केवल मलबा हटाने में। उसके बाद बसाने में तो और अलग हो जाएगा। बिल्कुल, ये आप जो बता रहे हैं ना, ये जो ये अरब देश ने जो गाजा का प्लान लेके आया था उसमें ये बात उन्होंने बोला था कि मलबे को हटाने के लिए पहले तो लाखों अरबों रुपए चाहिए मलबे को हटाने के लिए, और उसमें से 100 को निकालने के लिए, और इसमें समय भी लगेगा, जो आपने समय बताया है। ये तो बात इधर की हो गई। लेकिन बात हम करते हैं प्रदर्शन पर। प्रदर्शन क्यों हो रहा है? प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि वहाँ के लोग जो है वो तंग आ गए हैं। करीब 20 लाख लोग, वो लोग पहले तो पलायन कर चुके हैं और जो वापस आए थे सीज फायर के बाद, अब वो लोग भी धीरे धीरे वापस जा रहे हैं। तो अब वो लोग सोच रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ भटकेंगे, किस किस देश में जाकर के शरण लेंगे, हम अपनी धरती को छोड़ करके क्यों जाएं? खाना बदोशों से जिंदगी हो गई है फिलिस्तीनी। अब जो फिलिस्तीन जो है, फिलिस्तीनी के जो लोग हैं, वो लोग जिसको टारगेट किए, जिसने लड़ाई शुरू किया था हमास के खिलाफ, मोर्चा खोल दिया है और सड़कों पर मांग कर रहे हैं कि हमास के वजह से पूरी फिलिस्तीन बर्बाद हो चुकी है। उसमें मारे जाने वाले सबसे ज़्यादा बच्चे हैं और महिलाएं हैं। और इसमें उन्होंने, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो बच्चों पर ज़्यादा करके एक तरीके से उसको बोल सकते हैं कि समर्थन किया है, या फिर उस पर ज़्यादा फोकस किया है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो बच्चे हैं वही आने वाले भविष्य होंगे। लेकिन जब हम उनको इसी हमले में या इसी जंग में मार देंगे या फिर उनको खत्म कर देंगे, तो वो जंग और वो भविष्य फिलिस्तीनी का क्या होगा? कुल मिलाकर के ये जो प्रदर्शन हो रहा है, कुल इसके लिए ही हो रहा है। बिल्कुल प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए हो रहा है। और हमास के खिलाफ खड़े हो गए हैं फिलिस्तीन के लोग। अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाली खबर है। ये भी खबर है कि कुछ हमास के लड़ाके वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर भगदड़ मच गई, सबको भगा दिया गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये जब प्रदर्शन, पहले प्रदर्शन शुरू कहाँ से हुआ?
प्रदर्शन का एक जो ऐसा मतलब दावा किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के माध्यम से कि प्रदर्शन एक टेलीग्राम माध्यम से शुरू होता है। टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं कि ऐसा ऐसा हमास के खिलाफ प्रदर्शन करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम था फिलिस्तीनियों के लिए। क्यों? क्योंकि हमास बोलता है कि हम फिलिस्तीनियों के लिए लड़ रहे हैं, और जब आदमी जिसके लिए लड़ रहा है और वही विरोध में हो जाए तो ये बहुत बड़ा कदम होता है उठाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं फिलिस्तीनी अपने सुरक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए ये फैसला किए हैं, उनका फिलिस्तीनियों का ये बात कहना है। दूसरी बात, जब ये फिलिस्तीनी प्रदर्शन करते हैं सड़कों पर, हजारों की संख्या में रहते हैं, तो उस समय हमास के लड़ाके आते हैं और उनको हटाने को तितर बितर करने की प्रयास करते हैं, जिसमें आपस में मारपीट भी होती है। ऐसा वीडियो भी जारी मतलब ऐसा हो रहा है कि विजुअल भी, उनकी वीडियो भी ट्रेंड कर रहे हैं एक तरीके से इसको लेकर के कि अब क्या हो रहा है कि आपस में ही फिलिस्तीनी और हमास के लड़ाके लड़ रहे हैं। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं। हमास का कितना मतलब कितना प्रभुत्व है फिलिस्तीन में, क्योंकि सरकार तो उनकी वहां पर चलती है फिलिस्तीनियों की। बिल्कुल, देखिए चलती तो आपका लेबनान में भी हिजबुल्लाह की है, और हुती विद्रोहियों की भी चलता है यमन में। यमन में 30% है लगभग। उसी टाइप से हमास का भी यहाँ पर कब्जा है। हमास का जो अब जैसे देखिए फिलिस्तीन जो है उसका पहले आप समझिए कि 2 राजधानी बना करके इन लोगों ने रख दिया है। वेस्ट बैंक से ही ये लोग करते हैं। हमास जो अपना एक तरीके से शासन चलाता है, उसका जो शासन होता है, उसका जो शासन होता है वो गाजा से होता है, और ये जो फिलिस्तीन का है वेस्ट बैंक से होता है। हाँ, मैंने उल्टा बोल दिया था। लेकिन ये जो गाजा पे हमला करने का यही इजराइल का एक बोल सकते हैं फैसला था, क्योंकि वहां पर पूरी हमास की जो है वो पकड़ है। एक तरीके से वो अपनी सत्ता चलाते हैं, इसीलिए तो फिलिस्तीन मांग भी कर रहे हैं कि आप सत्ता छोड़कर चले जाइए, ऐसा दावा है। एक चीज़ मैं आपसे, एक चीज़ और, क्योंकि बीते दिनों हम जब चर्चा कर रहे थे आनंद, तो आपने मुझे ये भी बताया था कि इजराइल में भी हालात ठीक नहीं है, वहाँ पर भी नेतन्याहू जो हैं उनको सत्ता से हटाने को लेकर खेल चल रहा है। बिल्कुल, देखिए नेतन्याहू तो पहले समझना पड़ेगा कि वो सत्ता में आए कैसे हैं। मैं ब्रीफ में थोड़ा छोटे में बता करके निकल जाऊंगा। पहले तो नेतन्याहू एक जैसे आम आदमी व्यक्ति रहता है, उसे इजराइल में वो भी एक नागरिक थे, लेकिन वो सत्ता में आने का कारण था उनके बड़े भाई का। उनके बड़े भाई का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद नेतन्याहू करके ही था। तो वो रहते हैं, दरअसल एक प्लेन हाईजैक होता है इजराइल का। लगातार आप शुरू से देखेंगे तो यहूदियों पर हमला हुए हैं, एक तरीके से बर्बाद करने के लिए उन पे बहुत सारे देश तुले रहते थे, चाहे फिर वो मुस्लिम देश हो, चाहे फिर वो आपके ईसाई देश हो। तो क्या होता है कि उनके जो बड़े भाई का उसमें उस प्लेन क्रैश मामले में एक ऑपरेशन चलाता है इजराइल, और उस प्लेन क्रैश को क्या करता है, हमें लगता है कि जिबॉम्ब में ऐसा करके है जगह है, शायद मैं ठीक हूँ तो साउथ अफ्रीका मान करके चलिए, साउथ अफ्रीका में वो प्लेन ले जा करके रख दिया जाता है, मतलब एक तरीके से वहाँ पर हाईजैक कर लिया जाता है। हाँ ठीक है, हाईजैक और वहाँ की सरकार भी सपोर्ट कर देती है किसका, इन लोगों का, हाईजैकर्स का। तो अब इसमें क्या करता है, जो इजराइल की जो सरकार थी उसने बोला कि अगर मैं यहाँ पे झुक गया ना तो फिर मुझे बार बार झुकना पड़ेगा। तो अब इजराइल का तो देखिए शुरू से रहना है कि अगर कुछ भी होता है तो वो तुरंत पलटवार करता है, ठीक है, और उस तरीके से उनका अपना लेकिन नेतन्याहू कैसे पीएम बने? बिल्कुल, बात इसी पर करेंगे। होता क्या है कि इस जो ऑपरेशन चलता है, इस ऑपरेशन में क्या होता है कि इजराइल सफल होता है, और इस ऑपरेशन का कमांडर कौन होता है, नेतन्याहू, नेतन्याहू बड़े भाई। अब ये बड़े भाई जो होते हैं ये ऑपरेशन को तो सफल कर देते हैं, सभी अपने नागरिकों को वापस भी लेके आ जाते हैं अपने देश इजराइल में, लेकिन इसमें वो मारे जाते हैं। अब वो मारे जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि नेतन्याहू के जो बड़े भाई हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, he was a hero for his country, मतलब इजराइल के लिए हीरो थे, जाते हैं और उसमें चमकते हैं उनके छोटे भाई बेंजामिन नेतन्याहू। उनको सत्ता में आने का एक तरीके से मौका मिल जाता है कि आपके जो बड़े भाई है वो हीरो हैं, तो आप भी देश के लिए कर सकते हैं। और 2009 में उनकी पहली सत्ता आई थी, मतलब 2009 में वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे नेतन्याहू। और प्रधानमंत्री बनने के बाद से और अब तक भर में आप देखे होंगे तो बीच में एक आध दो बार वो थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए, लेकिन अब तक वो बने हुए हैं और इजराइल के लिए लड़ रहे हैं। आज भी मतलब देखिए हर जगह तो विरोध होते हैं सरकारों की, लेकिन वहां पर भी अभी विरोध हो रहा है। लेकिन नेतन्याहू का जो पकड़ है ना वो बहुत मजबूती है। नहीं, लेकिन वहां पर एक मिनिस्टर को हटा दिया, खबर ये है, और उसके बाद ये सब वो था सुरक्षा सेवा प्रमुख,
अच्छा, हाँ, सुरक्षा सेवा प्रमुख थे और उनको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो इजराइल हमास जो युद्ध चल रहा है, हिजबुल्लाह लेकिन ये तो बदलते रहते हैं, इसके पहले भी तो बदला है। रक्षा मंत्री को वहाँ के योव ग्लांट्स की जगह उनको इजराइल कार्ड्स को लेकर आ गए हैं वो। बिल्कुल, आपका कहना सही है, लेकिन वो जो सेवा प्रमुख थे ना, वो कहीं ना कहीं हम मतलब ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं वो नेतन्याहू को टक्कर देने का मामला कर रहे थे। तो और दूसरा वो सुरक्षा व्यवस्था का भी शायद खुफिया जानकारी जो है कि उनसे कुछ ऐसा लीक होने का भी दावा था, इस कारण से उन पर ऐसा एक्शन लिया मतलब कुल मिलाकर देखिए, इजराइल में भी ठीक नहीं चल रहा है। ये इस बात को ऐसे समझिए कि वहां पर भी फिलिस्तीनी और हमास जो है आपस में भिड़ रहे हैं। इधर इजराइल के अंदर भी ऐसा नहीं है, इसके पहले भी प्रदर्शन हुए हैं और हमने खबरें भी दिखाई कि बड़ी संख्या में लोग उतर आए और नेतन्याहू के ऊपर ये भी एलिगेशन लगाया गया कि भाई आप जो है वो संभालने की स्थिति में नहीं, आप बंधकों को आज़ादी नहीं करा पा रहे हो। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ आनंद, और वो शॉर्ट में समझना चाह रहा हूँ कि ये वही हमास है जिसके समर्थन में फिलिस्तीनी तब जाकर खड़े होते थे बड़ी संख्या में जब इजरायली बंधकों को रिहा किया जाता था। और इसी को लेकर इजराइल जो है वो नाराजगी जताता था कि आप ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हो ना, ये मीडिया के सामने दिखाने का, ये वीडियो बनाने का, ये गलत है, ये बुरा है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये जब लड़ाई शुरू हुई थी ना, तब फिलिस्तीनी बहुत समर्थन में थे हमास के कि अब तो स्वतंत्रता मिल जाएगी इजराइल से। अब क्या है कि इजराइल पर नकेल कसा जाएगा, लेकिन क्या होता है कि इजराइल भी उसी तरह पलटवार करता है जैसे कि हमास। तो क्या होता है कि उनको आस थी कि हमास जो है वो इजराइल को स्वतंत्र करेगा, इजराइल से हमास जो है फिलिस्तीन को स्वतंत्र करेगा और एक अच्छे देश के तौर पर उभरेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है और करीब 1.5 साल हो जाते हैं। अगर किसी देश में 1.5 साल से युद्ध चल रहा हो तो जाहिर सी बात है इसके जगह पे अगर सरकार भी होती तो वो उसको भी अपनी सत्ता छोड़नी पड़ती। तो जाहिर सी बात है, क्यों ना कि फिलिस्तीनी जानते हैं कि उसमें इनका जो युद्ध चल रहा है इसमें उनका नुकसान हो रहा है। नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, और वो इसलिए मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि देशों की स्ट्रैटेजी होती है कि अगर आप किसी युद्ध में हैं, किसी फ्रंट पर हैं, वॉर फ्रंट पे हैं, तो उस युद्ध को जीतने के लिए उसमें फिर साम दाम दंड भेद तमाम तरीके की नीति अपनाई जाती है। और इसमें यह भी होता है कि उसी जिस मुद्दे को लेकर आप लड़ रहे हैं, उस मुद्दे को गृह युद्ध में अगर आपने उस क्षेत्र में तब्दील करा दिया, कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें प्लांट की जाती हैं कि आपस में ही लोग उस मुद्दे को लेकर एक दूसरे के विरोधी हो जाएं तो स्थिति गंभीर हो सकती है। इजराइल में भी यही हो रहा है, बिल्कुल, और उधर गाजा में भी यही हो रहा है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए, ये जो इतिहास में जो पहली बार प्रदर्शन हो रहा है हमास के खिलाफ, ये बहुत शुभ संकेत देता है इजराइल को, क्योंकि उसको फिर लड़ना जरूरत ही नहीं पड़ेगा, यही तो उनके ही लोग उनको खत्म कर देंगे। और इजराइल इस विषय में बहुत चुप बैठा हुआ है। हमला जारी है हमास पर, उसमें फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं। करीब 1 हफ्ते होने वाले हैं। अगर हमले रुक जाएंगे तो शायद वहां पर ये प्रेशर भी बनना बंद हो जाए। इजराइल ये समझ रहा होगा, क्योंकि अगर हमले रोक दिए वहां पर, अगर हमले रुक जाएंगे तो एक दूसरी परिस्थितियां बन जाएंगी। अभी तो ये हो रहा है कि हमास के लड़ाके मर रहे हैं, आम लोग मर रहे हैं, आम लोगों का दर्द झलक रहा है, और छलक रहा है तो छलकने से विरोध भी पैदा हो रहा है। आप सही कर रहे हैं। ये जो प्रदर्शन है ना, हमें लगता है कि पिछली बार जो हमला हुआ है, ये बीते 1-2 दिनों पे, ये जो इजराइल का जो गाजा में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, उस पर इजराइल का मिसाइल गिर गया। और उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं। मैंने इस पर हम लोगों ने वीडियो भी शायद बनाया, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल चर्चा की थी, हम लोग चर्चा भी किए थे। तो इसमें क्या होता है कि जो इलाज करा रहे थे फिलिस्तीनी, जो खुद पीड़ित हैं, उन पर अगर मिसाइल गिर जाए और वो तड़प करके मरते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने लोग उनके सबसे बड़ी बात आपने जो कहा कि जो हमारे कल का भविष्य है, अगर वो अभी ही खत्म हो जा रहा है तो फिर उस मुल्क का हम क्या करेंगे जो फिलहाल तो मलबे में तब्दील हो चुका है। और यही स्थिति नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। अभी तक हजारों फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। करीब 60,000 के आसपास आंकड़ा फिलिस्तीन की सरकार देती है। वो कहती है कि नीचे जो मलबे में दबे हैं वो जिंदा तो ना होंगे, क्योंकि इतना अरसा हो गया, तो वो भी मारे जा चुके हैं। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हमला तो पहले इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ था वो हमास की तरफ से अटैक किया गया था। तो अब वो ये मान रहे हैं कि हमारे बच्चों की मौत के लिए सामने वाला जो अटैक कर रहा है वो तो जिम्मेदार है ही,
लेकिन जिसने उसको उकसावे का काम किया है वो भी तो जिम्मेदार है। तो एक नई चीज़ तब्दीली जो है मिडिल ईस्ट में आई है, ईरान की भी नज़र बनी हुई होगी जाहिर तौर पर। तो क्या प्रतिक्रिया वहाँ से निकलकर सामने आती है, क्योंकि ईरान फिलिस्तीन का समर्थन करता है लेकिन हमास का नहीं करता है। हमास का अगर करता भी है तो कहता नहीं है, हिजबुल्लाह का करता भी है तो कहता नहीं है, या हूथियों का करता है तो कहता नहीं है। लेकिन अभी तो बात फ़िलिस्तीनियों की हो रही है और फ़िलिस्तीन के कल की हो रही है, जिसको बचाने की बात तो हर कोई कहता है, चाहे वो हमास हो या फिर हिजबुल्लाह हो, ईरान हो, और फ़िलिस्तीनी तो यही चाहते हैं। फ़िलहाल इस चर्चा में इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट के ज़रिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सहयोगियों के साथ, दोस्तों के साथ। चर्चा में इतना ही। धन्यवाद।